इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज जनाजा दरअसल मरने वाले मुसलमान के लिए दुआए मगफ़िरत है। अगर वो बालिग है और अगर नाबालिग है, बच्चा बच्ची है, तो इस मासूम की शफाअत हासिल करने की दुआ की जाती है। कुरान करीम में मुनाफिकीन की नमाज जनाजा से मना किया गया है। इरशाद बारी ताला है सूरत तौबा में, और आप कभी भी इन मुनाफिकों में से जो कोई मर जाए इसके जनाजे पर नमाज ना पढ़ें और ना ही आप इसकी कब्र पर खड़े हों, क्योंकि आपका किसी जगह कदम रखना भी रहमत व बरकत का बायस होता है और ये आपकी रहमत व बरकत के हकदार नहीं हैं। कब्र पर नमाज जनाजा। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि वो शख्स जो जनाजा में शिरकत ना कर सके और मैयत को दफना दिया जाए, क्या वो शख्स अब कब्र पर नमाज जनाजा अदा कर सकता है? इस बारे में इब्नुर रशदुल उंदलसी की एक रवायत हमारी रहनुमाई करती है। इनकी रवायत के मुताबिक बाज़ आइम्मा ने इस नमाज जनाजा को जायज़ करार दिया है और बाज़ इसके जवाज़ को दुरुस्त नहीं समझते। जो लोग जायज़ तसव्वुर करते हैं, इनके मुताबिक फ़ौत शुदा आदमी की मुद्दत वफ़ात को भी देखा जाएगा और ये मुद्दत वफ़ात मुख्तलिफ़ आइम्मा के यहाँ मुख्तलिफ है। रवायत कुछ यूँ है, जिससे नमाज जनाजा रह गई, क्या वो कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ सकता है? इसमें आइम्मा का इख्तलाफ है। इमाम मालिक ने कहा कब्र पर नमाज जनाजा अदा नहीं की जा सकती। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कब्र पर नमाज सिर्फ मैयत का वली पढ़ सकता है, बशर्त ये कि इसने पहले नमाज अदा ना की हो और बशर्त ये कि पहले नमाज जनाजा गैर वली ने पढ़ाई थी। और इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल, दाऊद और जमात उलमा ने कहा जिनकी नमाज जनाजा फ़ौत हो गई वो कब्र पर अदा कर सकता है। कब्र पर नमाज जनाजा को जिन्होंने जायज़ करार दिया, उनका इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि कब्र पर नमाज जनाजा अदा करने की एक शर्त यह है कि मैयत ताज़ा दफन हुई हो। हनाबला ने कहा मरने का 1 महीना या इससे कम मुद्दत में नमाज गायबाना जायज़ है। शाफिया ने कहा जब मैयत शहर से गायब हो इस पर नमाज जनाजा बग़ैर कराहत जायज़ है। मालकिया ने कहा मैयत का वजूद होना लाजिम है। इसका नमाजी इमाम के आगे इस होना इस तरह है कि औरत का कंधा इमाम के सामने हो और मैयत मर्द हो तो ये मुस्तहिब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन फ़ौत हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इनकी वफ़ात की खबर दी और लोगों के हमरा नमाज जनाज़गाह तक पहुँचे और इनकी सफ़बंदी फरमाई और 4 तकबीर नमाज जनाजा अदा फरमाई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुज़रे। पूछा ये मैयत कब दफन की गई? लोगों ने अर्ज़ की गुज़िश्ता रात। तो आपने इरशाद फरमाया तुमने मुझे क्यों ना बताया? साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ की हमने अंधेरी रात में इसे दफन किया और आपको रात के जगाना मुनासिब न समझा। आप खड़े हुए, हमने पीछे सफ़बंदी की तो आपने इसकी नमाज जनाजा अदा फरमाई। एक हबशी बीबी मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी या एक नौजवान था, रावी को शक है, वो नज़र ना आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दरियाफ्त फरमाया। लोगों ने कहा कि वो मर गई या मर गया। फरमाया तुमने मुझे क्यों ना बताया? फरमाया लोगों ने मामूली समझकर ऐसा किया है। फरमाया इसकी कब्र पर मुझे ले चलो। लोग आपको इसकी कब्र पर ले गए, बस आपने इसकी नमाज जनाजा अदा फरमाई और फिर फरमाया
ये कब्रें अहले कबूर के लिए अंधेरे से भरी होती हैं और मैंने इन पर नमाज जनाजा अदा कर दी तो अल्लाह पाक इसके तुफैल इनकी कब्रों को रोशन फरमा देगा। नमाज जनाजा की अहमियत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो भी मुसलमान मर जाए उसके जनाजा में 40 अफराद शामिल हों जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराते हों तो अल्लाह पाक इसके हक़ में इनकी शफात कबूल फरमाता है। सही बुखारी की एक रवायत है, इस तादाद को मज़ीद कम करते हुए फरमाया, 4 मुसलमान भी इस मैयत में भलाई मगफ़रत की गवाही दें, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हमने कहा 3 हों तो फरमाया 3 हों तो भी। हमने अर्ज़ की 2 हों तो फरमाया 2 हों तो भी। फिर हमने एक का सवाल ना किया। गायबाना नमाज जनाजा, हज़रत साहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर नमाज जनाजा पढ़ी गई। कुछ लोग बाद में हाजिर हुए। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने करज़तुल इंसारी को हुक्म दिया कि इन लोगों की इमामत करवाएं और नमाज जनाजा अदा करें। ये सब इनके दफन होने के बाद हुआ। फ़ुक़हाए अहनाफ का मसलक आपने पढ़ लिया कि इनके नज़दीक कब्र पर नमाज जनाजा जायज़ नहीं। हाँ, अगर वली ने नहीं पढ़ी और गैर वली ने नमाज पढ़ाई हो तो वली कब्र पर नमाज जनाजा गायबाना पढ़ेगा, और अगर वली पहली नमाज जनाजा में मौजूद था तो बाद में नमाज जनाजा जायज़ नहीं। यूँ ही गायबाना नमाज जनाजा में भी फ़िक़्ह हनफिया यानी अहनाफ के नज़दीक जायज़ नहीं। जो हज़रात गायबाना नमाज जनाजा अदा करते हैं उनके दलाइल भी आपने पढ़ लिए। बाज़ में मुतअद्दिद अहदीस जो हमने ज़िक्र कर दी हैं। अब मुनासिब ये है कि आइम्मा अहनाफ के दलाइल भी ज़िक्र कर दिए जाएं ताकि हमारे लिए किसी नतीजा पर पहुंचना आसान हो जाए। अगर वली ने नमाज जनाजा अदा कर ली तो किसी के लिए जायज़ नहीं कि इसके बाद नमाज जनाजा पढ़े, क्योंकि फ़र्ज़ पहली बार अदा हो चुका है और नफल जनाजा जायज़ नहीं। इसलिए हमने देखा कि तमाम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस पर नमाज जनाजा छोड़ दी। हालांकि आप आज भी वैसे ही ज़िंदा मौजूद हैं जैसे पर्दा करने के से पहले, और अगर मैयत बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है तो इसकी कब्र पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी बीबी की कब्र पर नमाज जनाजा अदा फरमाई थी। जब फ़र्ज़ हो गया, अदा हो गया, नफली जनाजा जायज़ नहीं। जब मैयत पर करीब तर वली ने नमाज जनाजा पढ़ ली तो लाजम आएगा कि वली को भी दोबारा नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया जाए, क्योंकि फ़र्ज़ यानी मैयत का हक़ पूरा करना तो हो चुका। बस नफली नमाज की ममानियत से इस शख्स को मुस्तस्ना करना लाजिम है जिसको दोबारा जनाजा पढ़ने का हक़ है। और ये कहना चाहिए कि दोबारा जनाजा वो नहीं पढ़ सकता जिसको इसका हक़ नहीं, मगर जिसको ये हक़ हासिल है तो इसके लिए दोबारा जनाजा पढ़ने का जवाज़ बाकी है ताकि वो अपना हक़ हासिल कर ले अगर उसने जनाजा ना पढ़ा हो। लिहाजा साहिब हिदाया का ये इस्तदलाल ख़त्म हो गया कि एक बार की अदायगी से फ़र्ज़ अदा हो गया और नफली जनाजा जायज़ नहीं। गायबाना नमाज जनाजा के माबैन मानेईन की बड़ी दलील। फिर मुसन्निफ़ हदाया ने नफली नमाज जनाजा के नजायज़ होने की ये दलील पेश की कि लोगों ने बिल इत्तफ़ाक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर नमाज जनाजा छोड़ दी है। अगर जायज़ होती तो तमाम मखलूक जिनमें उलमा, सुलहा और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ़ ज़राए से कुर्ब हासिल करने के शौकीन शामिल हैं, इससे रूगर्दानी ना करते। बस ये इस पर वाज़िह दलील है कि इसका इतबार लाजिम है। अल्लामा शामी का इरशाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत नजाशी पर नमाज जनाजा ये इस्लाही नमाज जनाजा न थी बल्कि लुग़वी सलात यानी दुआए मगफ़िरत थी। यह आपकी खसूसियत है। अल्लामा शामी इसकी शरह में लिखते हैं, या तो सलात से मुराद महज दुआए मगफ़िरत है मगर ये बात हकीकत से दूर है, या ये आपकी खसूसियत है क्योंकि इनकी मैयत को उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया था, यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने सामने देखा और फिर इनकी नमाज जनाजा अदा फरमाई।
नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है, अगर एक वली भी अदा कर दे तो फ़र्जियत साक़त हो जाती है, बाकी लोगों को दोबारा अदा करने की इजाज़त नहीं। आपके ख़्याल में एक इमाम ने नमाज जनाजा अदा कर ली और फ़ारग हो गया और सलाम फेर लिया, लोगों ने भी सलाम फेर लिया, इमाम के फ़ारग होने के बाद और लोग आ गए, तो क्या वो जमात के साथ या अकेले नमाज जनाजा अदा करेंगे? फरमाया नहीं, ना जमात के साथ ना अकेले। हम हनफी उल मज़हब हैं, इस पर हमें फ़ख्र है, मगर चंद मसाइल पर हमारी दियानतदाराना राय है कि इन पर गौर व फ़िक्र और नज़रसानी की ज़रूरत है, जिनमें से एक मसला गायबाना नमाज जनाजा का भी है। कुरान व सुन्नत और फ़ुक़हा इस्लाम के यहाँ ये तय है कि वाजिबुल एहराम के लिए कोई दलील शरई दरकार है, मगर इस बात के जायज़ होने के लिए इतना काफ़ी है कि शरीयत में इसकी ममानियत नहीं, ना ही ममनूआत शरिया के इसमें इल्लत है। और हुब्बे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल से ये बात साबित हो गई है कि मैयत सामने रखे बग़ैर मैयत की अदम मौजूदगी के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 2 3 नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार कब्र पर और कब्र के बग़ैर नमाज जनाजा अदा फरमाई है, और किसी एक मरतबा भी इसकी सराहतन मुमानियत नहीं फरमाई। तो उम्मत के लिए बिल्कुल जायज़ है कि वो किसी भी मैयत मुस्लिम पर जाएँ तो नमाज गायबाना अदा कर सकते हैं। दलाइल शरिया हाज़िर हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक़ हैं। अर्ज़ किया कौन कौन से? फरमाया जब उससे मिले तो इसे सलाम कहे, जब तुझे दावत दे तो कबूल कर, जब तुझसे खैर ख्वाही चाहे तो उसकी खैर ख्वाही कर, जब छींक मारे तो अल्लाह की हमद करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इस पर यरहमुकल्लाह, तुझ पर अल्लाह का रहम फरमाए, से जवाब दे, जब बीमार हो तो इसकी तीमारदारी कर, और जब मर जाए तो इस पर नमाज जनाजा अदा कर। इस हदीस में नमाज जनाजा का हुक्म आम है, ख्वाह हाज़िर हो ख्वाह गैब। ये कहना कि नजाशी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलात लुग़वी थी, यानी दुआए मग़फ़िरत, तो अर्ज़ ये है कि नमाज जनाजा में यही कुछ तो होता है, बस जवाज़ निकल आया। बात खसूसियत की तो इसकी कोई दलील पेश नहीं फरमाई गई, बस अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाज़ साबित है, जबकि तावीलात दौर अज़कार हैं, इनकी ज़रूरत नहीं, ना हकीकत मतरूक है ना मुतअज़्ज़र, फिर मजाज की तरफ क्यों जाएं? नमाज गायबाना के नजायज़ होने की सबसे बड़ी दलील पर गौर, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है। गायबाना नमाज जनाजा के अदम जवाज़ पर सबसे बड़ी दलील ये दी जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर अदा नहीं की गई। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की गई है। कोई इमाम ना था, कोई तकबीरात ना थी। हुजरा मुबारक में जिसमें अनवर शरीफ फरमा था, छोटी सी जगह थी, लोग टोलियों की शक्ल में दरवाज़े से अंदर आते, दीदारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते और दुरूद व सलाम पढ़ते, आंसुओं का नजराना गुजारते, अकीदत का इजहार करते और बाहर निकल जाते। फिर लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर ग्रोह दर ग्रोह दुरूद व सलाम पढ़ते थे। फिर मर्द दाखिल होते रहे, यहाँ तक कि जब वो ख़त्म हो गए औरतें दाखिल होने लगी, यहाँ तक कि जब औरतें फ़ारग हो गईं बच्चे दाखिल हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा में किसी ने लोगों की इमामत नहीं करवाई। सीरतुन नबविया के शाराए अमाम अबुल कासम अब्दुर्रहमान बिन सहेली इसकी शरह में फरमाते हैं, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है और ये काम सिर्फ वही सुनने पर मौकूफ़ है। यूँ ही रवायत है कि इसकी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद वसीयत फरमाई थी। इसे तिबरी ने सनद के साथ रवायत किया है। मकाम गौर इसमें यह है कि अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम अपने इस फरमान से फ़र्ज़ किया है, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, दरूद भेजो आप पर भी और खूब खूब सलाम। इस आयत में सलात व सलाम का जो हुक्म है, इसका हुक्म शरई ये है कि हुक्म के साथ ना हो, और हजूर की वफ़ात के वक़्त आप पर जो सलात व सलाम पढ़ा गया वो भी इस आयत के हुक्म में दाखिल है और आयत इसको शामिल है, और बाकी दुरूद व सलाम को भी
जो कभी किसी हाल में पढ़ा जाए। बज़ाज़ ने इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले बैत को सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जमा फरमाया तो सब ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर नमाज कौन पढ़ेगा? फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श नहीं दिया और तुम्हारे नबी की तरफ से तुम्हें अच्छी जज़ा नहीं दी? इस पर हम रो पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। फरमाया, जब मुझे गुस्ल देकर कफन पहना दो तो मुझे मेरे इसी घर चारपाई पर रख देना, मेरी कब्र के किनारे फिर कुछ वक़्त के लिए निकल जाना। सबसे पहले मुझ पर मेरे हमनशीन और मेरे दोस्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम, फिर मलकुल मौत, फिर अपनी फ़ौज के हमरा, फिर तमाम फरिश्ते, फिर तुम मुझ पर गरोह दर गरोह आकर दुरूदो सलाम भेजना, शोरो गुल और नाला शव से मुझे सताना नहीं। सबसे पहले मुझे मेरे घर के मर्द, फिर उनकी औरतें, फिर उनके बाद तुम, मेरी तरफ से तुमको भी सलाम, और मेरे जो सहाबा मौजूद नहीं उनको भी मेरी तरफ से सलाम कह देना, और जो मेरे दीन पर चलने वाले तुम्हारे पैरोकार होंगे उनको भी मेरा सलाम कह देना। मैं तुम्हें गवाह बनाकर आज से क़यामत तक जो भी मेरे दीन के पैरोकार होंगे सबको सलाम करता हूँ। मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कब्र अनवर में कौन उतारे? फरमाए, मेरे अपने लोग, बहुत से फरिश्तों के हमरा, वो तुमको देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देखते। इब्ने कसीर ये रवायत करते हैं, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे महाजरीन व अंसार के हमरा हुजरा मुबारक में जितनी गुंजाइश थी दाखिल हुए। दोनों ने सलाम अर्ज़ किया, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम और दरूद हो, अल्लाह की रहमत और बरकतें नाज़िल हों। तमाम महाजरीन व अंसार ने इसी तरह सलाम अर्ज़ किया जैसे अबू बकर उमर ने सलाम अर्ज़ किया। फिर लोगों ने सफ़े बना ली, कोई इनका इमाम नहीं था। ये अमल सब के सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलग अलग दरूद और सलाम भेजा। किसी ने लोगों की इमामत नहीं करवाई, बिला इख्तलाफ इजमाई मसला है। खुलासा कलाम ये है कि मैयत पर गायबाना नमाज अदा करना और दोबारा नमाज जनाजा अदा करना अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल जायज़ है। इसकी मुखालफत की कोई शरअ दलील नहीं। जिन आइमा ने इसे नाजायज़ फरमाया, इस पर कोई वाज़िह दलील शरई कायम नहीं फरमाई। हालांकि कुरान और हदीस से मरने वालों के हक़ में दुआए मगफ़िरत की बार बार ताकीद मिलती है और नमाज जनाजा दुआए मगफ़िरत ही है, लिहाजा इसे मना करना समझ से बालातर है। मैयत हाज़िर हो या गायब। नजाशी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई तो हमारे आइमा अनाफ अपनी तावीलात से इसे भी खसूसियत नबवी में शामिल फरमा लिया करें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ हज़रात की कब्र पर नमाज जनाजा अदा फरमाई। ज़ाहिर है कि मैयत सामने रखी हुई ना थी। फिर गायबाना नमाज जनाजा के ख़िलाफ़ बड़ी दलील ये दी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत के वालहाना इश्क और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के सही व सालम होने और आपकी हयात मुक़द्दसा के बावजूद उम्मत ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा छोड़ दी। अगर जायज़ होती तो इस सादत से उम्मत क्यों महरूम होती? बस इस ज़बरदस्त दलील के होते हुए गायबाना नमाज जनाजा क्यों कर अदा की जा सकती है? इसका जवाब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा इस तरह नहीं पढ़ी गई जिस तरह आम लोगों की। ना वहाँ सफ़बंदी हुई ना इमाम, बल्कि जितनी गुंजाइश थी लोग दुरूद सलाम और दूसरे कलमात तय्यबात पढ़ते थे, आते और निकलते जाते। बेअदबी माफ़। आज तक उम्मत मुस्लिमा इस तरह नहीं कर रही। लोग रोज़ा अक़दस पर हाज़िर होते हैं, ज़ौक़ व शौक़ और वालहानापन का इजहार करते हैं, आंसू बहाते हैं, वसल व फसल की लज्जतों से सरशार दुरूद सलाम निस्बतन दस्त बस्ता अर्ज़ करते हैं और मुरादों से झोलियाँ भरते हैं, नसीब जगाते हैं, बिगड़ी बनाते हैं, सुनहरी जालियों पर नज़रें जमाते हैं और गुज़रते जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी रोज़े अव्वल की तरह ज़िंदा तरोताज़ा उम्मत का शौक़ देखते हैं, फ़ज़ल व करम से नवाज रहे हैं। अब ये फरमाना कि नमाज जनाजा गायबाना या कब्र पर पढ़ना जायज़ होती तो उम्मत की सरकार से अक़ीदत, मोहब्बत, शौक़ व अदब के पेश नज़र कैसे मुमकिन था कि उम्मत इसे तर्क कर देती।
और सबका रोज़ा अनवर पर जनाजा न पढ़ना सबसे बड़ी दलील है। इस अमर की नमाज जनाजा गायबाना या कब्र पर जायज़ नहीं। अब ये बड़ी दलील तर्क नमाज जनाजा की ना रही, बल्कि यही हकीकत मुस्तमरा इसके जवाज़ की सबसे बड़ी दलील बन गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा जिस तरह से रोज़े अव्वल से शुरू हुई, इसमें आज तक एक लम्हा का वक्फ़ा ना हुआ ना होगा। मलाइका, जिन्नात और इंसान तमाम अहले ईमान रोज़ा अनवर पर हाज़री देते हैं और आप पर नमाज जनाजा यानी दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। कुछ लोगों के पढ़ने से दूसरे मुसलमान सुबकदोश हो जाते हैं। दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं, ना पढ़ने वाले गुनाहगार होंगे। मगर पढ़ना चाहें तो कुरान और सुन्नत की रूह से बिल्कुल जायज़ है। इसके नाजायज़ होने की कोई शरई दलील किसी के पास नहीं। गौर करें, हम आम मुसलमानों की नमाज जनाजा में, जो कि ख़ुद एक दुआ ही है तो है, इन कलामात से दुआ मांगते हैं, इलाही हमें ज़िंदा और मरने वालों को हमारे ज़िंदा और मरने वालों को बख्श दे, और जो हाजिर हैं इसको और जो गायब हैं इसको भी, हमारे छोटे और बड़ों को, हमारे मर्द और औरत को भी बख्श दे। ए अल्लाह, हम में से जिसको भी ज़िंदा रखे इसे सलाम पर ज़िंदा रखियो, और हम में से जिसे वफ़ात दे इसे ईमान पर वफ़ात दीजियो। एक मैयत सामने है, मगर शरीयत ने हमें सबक दिया कि अल्लाह की रहमत व मगफ़िरत को महदूद न समझो। ये दुआ सिर्फ़ एक के लिए नहीं है, मर्द, हर औरत, हाज़रीन, गायबीन, हर छोटा और बड़ा, ज़िंदा और मुर्दा इसमें शामिल है। इन साफ तसरी नसूस के मुकाबला में बिला दलील ये कहना कि नमाज जनाजा जायज़ ही नहीं, हमारी समझ और फहम से बाला है। आखिरी गुजारिश, हमारी गुजारिश सिर्फ ये है, कुरान और हदीस से मैयत सामने हो या गायब, करीब हो या दूर, इसके लिए नमाज जनाजा और दुआए मगफ़िरत बिल्कुल जायज़ है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़ारों मसाइल बयान फरमाए। आपकी सकाहत, हिज़्म व एहतियात, तक़वा व तहारत, इल्म व फ़ज़ल, जहद व इज्तिहाद और अज़मत व फ़जीलत मुसल्लिम है। ताहम वो नबी ना थे, उम्मती थे। दलाइल शरिया की रोशनी में अगर इनसे किसी जुज़वी मसला में इख्तलाफ हो जाए तो ना ये उनकी अज़मत व शान के ख़िलाफ़ है और ना इसमें इनकी बेअदबी और बेहुरमती है। ख़ुद इनके सामने इनके शागिर्द काजी अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद और हसन बिन ज़ियाद वग़ैरह सैकड़ों मसाइल में इनसे इख्तलाफ करते रहे। ना उस्ताद ने इनको बेअदब कह कर अपनी शागिर्दी से आग किया, ना गुमराह किया, ना अदब व खलूस में फ़र्क पड़ा, और ना इन शागिर्दों ने इख्तलाफ से इनकी हनफियत में फ़र्क पड़ा। फिर कोई दूसरा शख्स अगर इस तरह के जुज़वी इख्तलाफ करे तो इसकी किस दलील से मतऊन किया जा सकता है? कुरान व हदीस और फ़िक़्ह हनफी के कवायद की रोशनी में फ़र्ज़ व वाजिब या हराम व गुनाह के लिए दलील शरई दरकार है। किसी को यूं ही कह देने से कि कोई चीज़ जायज़ और नाजायज़ या वाजिब नहीं हो जाती, किसी अमल के ना करने की वजह से भी वो अमल नाजायज़ नहीं हो जाता। नमाज गायबाना के ख़िलाफ़ कोई दलील शरई सिरे से मौजूद ही नहीं, लिहाजा पढ़ने वालों पर फतवे लगाना दुरुस्त नहीं। ना नमाज गायबाना पढ़ना ज़रूरी है और ना ही नाजायज़। कोई पढ़ ले तो भी दुआए मगफ़िरत ही है और नसूए शरिया की रूह से बिल्कुल जायज़ है, और ना पढ़ने को भी कोई तान-नज़नी नहीं कर सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा इस तरह ना पढ़ी गई जिस तरह उम्मतियों की पढ़ी जाती है, बल्कि वहाँ सिर्फ दुरूद व सलाम, नजराना अक़ीदत के कलमात तय्यबात थे, और ये सिलसिला बग़ैर किसी वक्फ़ा के आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। लिहाजा जिन बुज़ुर्गों ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा को मिसाल बनाकर पेश किया और नमाज गायबाना का इनकार फरमाया, इनकी दलील में कोई वज़न नहीं, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर आने वाली घड़ी में पहले से ज़्यादा दुरूद व सलाम पेश हो रहा है। कब्र अनवर के पास भी और ज़मीन व आसमान, अर्श व फ़र्श पर हर तरफ से भी, और ज़मान व मकाम में अतराफ़ की मावरी यानी अल्लाह ताला की तरफ से भी, गोया मकान व ला मकान, खल्क़ व खालिक़ पर हर एक अपनी अपनी शान के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दायमी इस्तमरारी दुरूद व सलाम भेज रहा है। ज़्यादा रश की वजह से भेज रहा है, और बकौल
अल्लामा इब्न दमिश्की ख़ुद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर 6 बार नमाज जनाजा अदा की गई। ज़्यादा रश की वजह से बगदाद में आपकी नमाज जनाजा 6 बार अदा की गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है जिनसे वो प्यार करता है हमें उनका अदब अता करे, अपने नेक बंदों की सोहबत अता फरमाए, हमें बाअदब बाअमल आशिक़ रसूल बनाए। अल्लाह करीम हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं मेरे मौला, जो भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं। या इलाही कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शर्म। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाहि नबीउल करीमुल अमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।